इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम का फलसफा देखो। सवारी सवार के ताबे होती है, सवारी सवार के ताबे होती है। इस आयत में इन्नका यानी काफ ज़मीर खिताब मुराद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह बीच में है, खुल्क़े अज़ीम बाद में है। क्या पता चला, खुल्क़े अज़ीम हो गई सवारी, मुस्तफ़ा हो गए सवार। खुल्क़े अज़ीम हो गई सवारी, आका हो गए सवार। खुल्क़े अज़ीम हो गई सवारी, हसनैन के नाना हो गए सवार। खुल्क़े अज़ीम हो गई सवारी, सैयदा फातिमा के बाबा हो गए सवार। खुल्क़े अज़ीम हो गई सहावा सवारी, हम सबके आका है सवार। अब सवारी सवार के ताबे होती है। कभी आप हाईवे पे बीच रोड पे बाइक को रोक दो, बाइक कभी आपसे ये नहीं कहेगी कि क्यों रोक रहे हो, गाड़ी आपसे ये नहीं कहेगी क्यों रोक रहे हो। पीछे से ट्रक टक्कर मार सकता है, गाड़ियां एक्सीडेंट कर सकती है। आप उसी सवारी को साइड में रोको, अब वो साइड में चली जाएगी। नदी में गिराओ, नदी में गिर जाएगी, सवारियां गिर जाएगी, इसलिए कि वो आपके ताबे है। जैसा हैंडल घुमाओ वैसे ही वो करेगा, आपसे कुछ नहीं कहेगी। कहेगी ये सवारी सवार के ताबे है। ये फलसफा समझ जाओ, खुल्क़े अज़ीम है सवारी, मुस्तफ़ा है सवार। इसका मतलब ये कि जो मुस्तफ़ा करते वही फेल अच्छा है, जिससे मुस्तफ़ा रुक जाए वही फेल बुरा है। वाह 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 लाजवाब वाह। और ये दो तीन मिसालें भी देख लो कि जब तक मेरे नबी मस्जिद अक्सा की तरफ घूम के नमाज पढ़ रहे थे, तब तक कोई काबे की तरफ घूम के नमाज पढ़ता, नमाज नहीं होती। आज के डेट में कोई हज करे, हज नहीं होगा। मुहर्रम की 10वीं तारीख को कोई हज करे, हज नहीं होगा। बकरीद की 10वीं तारीख को हज करना होगा। इसी तरह रमजान के दिनों में अगर किसी बगैर उज़्र शरीक के खाए तो हराम है, ईद के दिन न खाए तो हराम है। अब कोई मस्जिद अक्सा की तरफ घूम के नमाज पढ़े तो नमाज नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि जब तक मेरा नबी उस तरफ घूमा था नमाज उसी तरफ हो रही थी। अब मुस्तफा काबे की तरफ घूम गए हैं, इसलिए काबे की तरफ होगी नमाज। इसलिए हम कहते हैं फी नफ्सिही, काबे की तरफ घूमकर, काबे की तरफ देखकर, मस्जिद अक्सा की तरफ देखकर इबादत करने में अजमत नहीं है। अजमत है तो मुस्तफा की अदाओं में है। इसलिए शम्सु ज़मा खान साबरी निचोड़ कर ये कहता है कि वो तन्हा तन्हा अखलाक, इलाहिदा अखलाक जितने आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक पाए जाते थे, हुक्म इलाही पर अमल करके मुस्तफा ने सारे अखलाक को तन्हा अपने अंदर जमा कर लिया है। नारे तकबीर। इसलिए हम ये कहते हैं, सूफियों ने कहा हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे पैसादारी, आज खूबा हम आदारम तू तन्हादारी। वाह 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 वाह। अब ये गुफ्तगू सुनकर भी कोई उठे तो समझ जाना इंस्टाग्राम से उसको दिलचस्पी है, दीन की बातों से दिलचस्पी नहीं है। हक फरमाया। वाह। यूट्यूब के रील से उसको शौक है, लाइव तकरीर से दीन की बातों से इंटरेस्ट नहीं है। हुजूर का अखलाक सबसे अजीम है। अल्लाह का फजल है शहबाज भाई, पूरे हिंदुस्तान में टॉप 10 नात खां में इनका नाम आता है भाई। बेशक। हाँ, अगर इस आयत पर मैं सिर्फ निकाती गुफ्तगू करूँ तो बात लंबी हो जाएगी। बाद में दानिश भाई शिकायत करेंगे हजरत के लिए इतनी इल्मी तकरीर करिएगा तो क्या होगा। एक नुक्ता और हुजूर की शान देखो, क्योंकि ये तमहीदी गुफ्तगू है। जितने लोगों की तवज्जो है वही हाथ उठाएंगे चादर से निकाल कर। ये यूट्यूबर्स की तवज्जो है कि नहीं भाई? ये जितने यूट्यूबर बैठे उनकी तवज्जो है ना? हाथ उठाओ जितने लोगों की तवज्जो है। यूट्यूबर्स की तवज्जो बहुत जरूरी है, वरना तकरीर कुछ और, टॉपिक कुछ और दे देते हैं, थंबनेल कुछ और लगा देते हैं, थंबनेल कुछ और। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, हुजूर की शान देखो। ये इन्ना के बाद काफ है ज़मीर खिताब, मुराद हुजूर अकरम की ज़ाते बाबरकात। भाई हमारे एक जामई भाई बैठा है यहाँ पर माशाल्लाह।
उसके बाद है इन्नका के बाद ला अला अला। अरबी में अला ये हुरूफ जार में से आता है, इसका माना है पर, ये बुलंदी बताने के लिए आता है, बेशक इस्तेला के लिए आता है। उसके बाद है खुल्क़े अजीम, तवज्जो रहे, अला बीच में, खुल्क़े अजीम बाद में, हुजूर की ज़ात बाबरकात पहले, बीच में अला, और अला बुलंदी बताने के लिए आता है। जैसे एक मिसाल के तौर पर मिसाल हमेशा देता हूं कि जैसे अभी हमारे फजले हक साहब बाइक पर मुझे लेके आए, तो ये थे बाइक पर सवार, फोला उसी कहते हैं ना कि फजले हक सवार है बाइक पर, रकेबा अला क़ितार, रकेबा अला सैयारा, रकेबा जो भी मिलाते चले जाओ। तो अल्लाह बीच में, आप पहले, नीचे है सवारी। तवज्जो रहे, जिनको जाना है वो जाए, बस तवज्जो के साथ सुने। अल्लाह बीच में, आप बाइक पर सवार हो तो आप हो गए सवार, गाड़ी हो गई सवारी। आप कार पे सवार हो तो आप हो गए सवार, गाड़ी हो गई सवारी। तवज्जो रहे, आप हो गए सवार, गाड़ी हो गई सवारी। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम का फलसफा देखो। सवारी सवार के ताबे होती है, सवारी सवार के ताबे होती है। इस आयत में इन्नका यानी काफ ज़मीर खिताब मुराद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह बीच में है, खुल्क़े अजीम बाद में है। क्या पता चला, खुल्क़े अजीम हो गई सवारी, मुस्तफ़ा हो गए सवार, खुल्क़े अजीम हो गई सवारी, आका हो गए सवार, खुल्क़े अजीम हो गई सवारी, हसनैन के नाना हो गए सवार, खुल्क़े अजीम हो गई सवारी, सैयदा फातिमा के बाबा हो गए सवार, खुल्क़े अजीम हो गई सहावा सवारी। हम सबके आका है सवार। अब सवारी सवार के ताबे होती है। कभी आप हाईवे पे बीच रोड पे बाइक को रोक दो, बाइक कभी आपसे ये नहीं कहेगी कि क्यों रोक रहे हो, गाड़ी आपसे ये नहीं कहेगी क्यों रोक रहे हो। पीछे से ट्रक टक्कर मार सकता है, गाड़ियां एक्सीडेंट कर सकती है। आप उसी सवारी को साइड में रोको, अब वो साइड में चली जाएगी, नदी में गिराओ, नदी में गिर जाएगी, सवारियां गिर जाएगी, इसलिए कि वो आपके ताबे है। जैसा हैंडल घुमाओ वैसे ही वो करेगा, आपसे कुछ नहीं कहेगी, कहेगी ये सवारी सवार के ताबे है। ये फलसफा समझ जाओ, खुल्क़े अजीम है सवारी, मुस्तफ़ा है सवार। इसका मतलब ये कि जो मुस्तफ़ा करते वही फेल अच्छा है, जिससे मुस्तफ़ा रुक जाए वही फेल बुरा है। वाह 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 वाह, लाजवाब, वाह। और ये दो तीन मिसालें भी देख लो कि जब तक मेरे नबी मस्जिद अक्सा की तरफ घूम के नमाज पढ़ रहे थे, तब तक कोई काबे की तरफ घूम के नमाज पढ़ता, नमाज नहीं होती। आज के डेट में कोई हज करे, हज नहीं होगा। मुहर्रम की 10वीं तारीख को कोई हज करे, हज नहीं होगा। बकरीद की 10वीं तारीख को हज करना होगा। इसी तरह रमजान के दिनों में अगर किसी बगैर उज़्र शरीक के खाए तो हराम है, ईद के दिन न खाए तो हराम है। अब कोई मस्जिद अक्सा की तरफ घूम के नमाज पढ़े तो नमाज नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि जब तक मेरा नबी उस तरफ घूमा था नमाज उसी तरफ हो रही थी। अब मुस्तफा काबे की तरफ घूम गए हैं, इसलिए काबे की तरफ होगी नमाज। इसलिए हम कहते हैं फी नफ्सिही, काबे की तरफ घूमकर, काबे की तरफ देखकर, मस्जिद अक्सा की तरफ देखकर इबादत करने में अजमत नहीं है। अजमत है तो मुस्तफा की अदाओं में है, हुजूर के तरीकों में है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, नारे तकबीर, वाह वाह वाह। मुझे ये बताओ कि अगर कोई आपको आजमगढ़ में 22 में आपको आप ये सोचे कि कोई मुझे अच्छा कहे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शराब पियोगे अच्छा कहेगा लो, बोलो। जुआ खेलोगे अच्छा कहेंगे लो। आप ये चाहते हो कि ये हमारे खलील चचा हैं, ये हमारे ये हैं, हमारे उलमा हमको अच्छा कहें, तो जाहिर है आपको अच्छा नेक काम करना पड़ेगा। नेक कहलवाने के लिए नेकी करना जरूरी है, तभी जमाना आपको नेक कहे।
अगर आपने नेकी नहीं किया, शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ताड़ी पी रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, यारी कर रहे हैं, लड़कीबाजी कर रहे हैं, तो आपको जमाना नेक नहीं कहेगा। हाँ, अगर दिल के भी नेक, मिजाज के भी नेक, नमाज पढ़ रहे हैं तो जमाना नेक कहेगा। अच्छा बुराई का खात्मा कर रहे हैं, जमाना नेक करेगा। ये कमेटी के लोग जलसा कराकर बुराइयों का खात्मा करना चाहते हैं, इन्हें लोग नेक कहेंगे। क्या पता चला कि नेक कहलवाने के लिए हम नेकियों के मोहताज हैं, अच्छा कहलवाने के लिए अच्छाइयों के मोहताज हैं। मगर मेरे आका का मामला उल्टा है। मेरे आका नेकियों के मोहताज नहीं है, नेकियां मुस्तफा के मोहताज है, अच्छाइयां हुजूर के मोहताज है। इसीलिए तो हम आशिक ये कहते हैं, रहमत हक ताला हमारा नबी है, जग से निराला हमारा नबी। मेरे इमाम ने तो कहा सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेकसों का सहारा हमारा नबी, आमा का दुलारा हमारा नबी। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अल्लाह अकबर, वो मेरा मुस्तफा इतनी शान वाला है, ऐसा निराला कोई इस धरती पे नहीं आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इतनी शान वाला नबी। अच्छा, उस नबी का काम क्या था? हजरत इब्राहिम की क्या दुआ थी? तवज्जो है, जरा हाथ उठा करके। आपसे ज्यादा तवज्जो के साथ तो मेरी बहना सुन रही है। चाह रहा हूं कि तबीयत चाह रही सीरत फातिमा सुना दो। हुजूर का काम क्या था? कुरान ने कहा रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब। ये हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ थी कि एक ऐसा रसूल भेज जो तेरी आयतों की तिलावत करे और किताब का इल्म दे, सिखाए, लोगों के क़ुलूब को साफ करे। ये नबी का काम कि वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्किहिम। आप पूरे कुरान को पढ़ते हुए चले जाए तो हुजूर इसलिए आए। तवज्जो रहे। अब मेरे मुस्तफा किताब का इल्म किसे दे रहे हैं? तवज्जो है। हुजूर हिकमत की तालीम किसे दे रहे हैं? व युअल्लिमुहुमुल किताब रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम या लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला। जितनी आयत है सब पढ़ते चले जाओ। मुस्तफ़ा किताब का इल्म दे रहे हैं, मुस्तफ़ा दिलों की सफाई कर रहे हैं, मुस्तफ़ा हिकमत की तालीम दे रहे हैं। तो अब मुस्तफ़ा की नज़र में हज़रत अबू बकर सामने है, मुस्तफ़ा के सामने हज़रत उमर है, मुस्तफ़ा के सामने हज़रत अली है, मुस्तफ़ा के सामने उस्मान गनी है, हुजूर के सामने तलहा जुबैर है, नबी के सहाबा हैं। यानी हुजूर का जो काम किताब का इल्म देना था और दिलों की सफाई थी, वो सबसे पहले हुजूर ने सहाबा को दिया था। इसी से अंदाजा लगा लो कि सहाबा की शान कितनी निराली है कि वो हुजूर के शागिर्द हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह। वो हुजूर के शागिर्द हैं क्योंकि उन्हें हुजूर ने पढ़ाया। हजरत अबू बकर को किसने पढ़ाया? जोर से बोले, स्टेज बोले, जोर से बोलो। हजरत अबू बकर को किसने पढ़ाया? हुजूर ने। हजरत उमर को किसने पढ़ाया? हुजूर ने। हजरत उस्मान गनी को किसने पढ़ाया? हुजूर ने। हजरत अली को किसने पढ़ाया? हुजूर ने। महबूब जफर भी आ गए, उनसे भी सुनना, बस मेरी तकरीर सुनते रहो कि हजरत अबू बकर को किसने पढ़ाया? हुजूर ने। हजरत उमर को किसने पढ़ाया? हुजूर ने। हजरत उस्मान को किसने पढ़ाया? आपका जवाब होगा हुजूर ने। हजरत अली को, मौला मुश्किल कुशा को किसने पढ़ाया? आपका जवाब होगा हुजूर ने। तलहा को किसने पढ़ाया?
आपका जवाब होगा हुजूर ने। जुबैर को किसने पढ़ाया? आपका जवाब होगा हुजूर ने। और आज के हालात को देखते हुए ये कहता हूँ कि हजरत मुआविया को किसने पढ़ाया? हुजूर ने। हजरत अबू सुफियान को किसने पढ़ाया? हुजूर ने। अब किसी सहाबी पर अगर तुम अंगुशनुमाई करते हो तो तुम सहाबी पे नहीं बल्कि हुजूर पे कर रहे हो कि हुजूर ने किस तरह से तरबियत की थी, हुजूर ने किस तरह से पढ़ाया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा कॉन्फ्रेंस, अज़मते सहाबा कॉन्फ्रेंस, खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती शम्सुज़्ज़मा खान साबरी, शायर अहले सुन्नत महबूब जफर दहलवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर आपके इलाके में हमारी खानका अशरफिया हसनिया सरकार कला है, अब बैठते हो पढ़ते हो, तवज्जो है। अगर कोई शहबाज नूरी साहब का शागिर्द हो शायरी में मुकम्मल, अभी इस स्टेज पर हमारा ये साहिल अशरफी जो हमसे 9 सर पढ़ता है, ये हमारे बड़े अजीज और मकबूल सनाखा महबूब जफर देहलवी साहब अच्छी शायरी करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह। ये हमारे असाज़ा बैठे। अगर कोई अल्लाह का वली किसी को पढ़ाए अब वो बदतमीजी करे तो लोग क्या कहेंगे कि किसके शागिर्द हो? उस्ताद ने सही से तरबियत नहीं की, उस्ताद ने सही से तरबियत नहीं की, इसलिए हम ये कहते हैं कि नबी के किसी सहाबी पर तबर्राबाजी हो, नबी की किसी सहाबी पर अंगुशनुमाई हो, वो सहाबी पे नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट तुम हुजूर के पर उंगली कर रहे हो कि हुजूर ने किस तरह से पढ़ाया था। अरे हम सुन्नी है, बबांगे दुहल ये कहते हैं कि ये नबी के सहाबा है। इस जमात में, इस कौम में, इस धरती पर रूए ज़मीन सुबह क़यामत तक आने वाली हर काम से अफजल ये मुस्तफा की सहाबा, मुस्तफा के सहाबा है, ये जमात सहाबा है। वाह लाजवाब। बात चली हजरत अमीर माविया पे, तो एक बात बोलूं, इरशाद महबूब जफर साहब, इनका जैसा नाम वैसा असर भी, सबके महबूब है ये दानिश अनवर साहब। कुछ लोग कहते हैं जैसे अमीर माविया ये, अमीर माविया वो, कुछ लोग हमको भी बोलते हैं। ये चैनल सुना देना उन लोगों को, चैनल से ये क्लिप। एक आदमी मंडेल नाम है, आजमगढ़ मंडेल, शराबी है, और आज तौबा कर लिया शम्सुज़्ज़मा खान साबरी की तकरीर को सुनकर, तौबा कर लिया, तो क्या उसका गुनाह भी बाकी रहेगा? बोलिए जी, सिद्क दिल से अगर तौबा कर लिया, तौबतन नसूहा जिसे कहते हैं, तो गुनाह खत्म। वो शराबी था, वो कबाबी था, वो जनाकार भी था, वो हर बुराइयों में रहता था, मगर आज के जलसे में उसने तौबा कर लिया। कल से फजर भी पढ़ रहा है, जुहर भी पढ़ रहा है, असर भी पढ़ रहा है, मगरिब भी पढ़ रहा है, ऐशा भी पढ़ रहा है, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है। अब उसे कोई ये नहीं कहेगा कि ये गुनाहगार था, शराबी था। अरे तौबा से अल्लाह जब माफ कर देता है तो तुम कौन होते हो कहने वाले? अब सुनो, हजरत अबू सुफियान पहले क्या थे, हम उस पर बात नहीं करेंगे। अमीर मुआविया पहले क्या थे, हम उस पर बात नहीं करेंगे। जब वो नबी की बारगाह में आकर सहाबी हो गए हैं तो तब तुम्हारी तौबा कबूल हो सकती है। वो तो सहाबा हैं, उनका आलम कितना निराला है। अहम पैगाम है। वाह, नबी का हर सहाबी वाजिब ताज़ीम है। हजरत अबू बकर से लेकर सहाबा के मामले में अकीदा सुना दूं, अगर अफजलियत की बात हो तो ये कह देना कि इस जमात में सुन, तमाम सहाबा में सबसे अफजल तरीन सहाबी हुजूर के बाद इस कौम में तमाम लोगों में सबसे अफजल तरीन सहाबी जिन्हें अफजलियत मुतलका हासिल है वो हजरत अबू बकर है, फिर हजरत उमर है, फिर उस्मान गनी है, फिर मौलाए कायनात है,
हैं, इसी तरह सुनाते चले जाना, किसी बहकावे में नहीं आना। आज के जलसे का ये पैगाम है कि न तुम किसी यजीदी तूफान में बहोगे, न किसी नासबी के तूफान में बहोगे, न तुम्हें राफसियों की हवा में जाना है, न तुम्हें नासबियों की हवा में जाना है। ये नबी के सहाबा हैं। मुझे एक हदीस याद आ रही है, हुजूर ने फरमाया, मेरे आका की हदीस है ये, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदुहुम गरदन मिन बअदी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग़ज़ी अबगदहुम वमन आज़ाहुम फक़द आज़ानी वमन आज़ानी फक़द आज़ल्लाह। ये मत कहना कि बरेलवी मुक़र्रिर इबारत नहीं पढ़ते हैं। हाँ, सुन्नी बड़ोदोस वाले आप लोगों के चैनल पे आके कुछ लोग यही सब बोलते हैं। ये हुजूर की हदीस है। मैं आपसे हदीस की तारीफ नहीं पूछूंगा कि आप यहाँ से चुपके से उठ के निकल जाइएगा, बस सुन लीजिए आप। हुजूर ने फरमाया कि मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। मेरे बाद उन्हें तुम तानो तशनी का निशाना न बनाना, मेरे बाद तुम उन्हें तानो तशनी का निशाना न बनाना। सहाबा के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। कहते हुजूर की सहाबा से मोहब्बत करो। मुझसे मोहब्बत करते हो तो सुन, मेरे सहाबा से मोहब्बत करो। और जिसने सहाबा को तकलीफ दी, जिसने सहाबा से बुग़्ज़ रखा, उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह को नाराज किया है। एक रिवायत और याद आ रही है, सुनिए। ला तसुब्बु अस्हाबी, हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा को लान तान न करो, मेरे सहाबा को गाली ना दो। मेरे सहाबा, सुन, तुम गाली देते हो, अरे ये मेरे सहाबा है कि मेरे सहाबा लौ अनफ़क़तिर रहमान, अगर मेरे सहाबा, अगर तुम, मेरे हुजूर ने फरमाया, सुन, तुम में से कोई अगर एक दिरहम, तुम में से कोई अगर मिथलु उहदिन ज़हबन, सोने उहुद पहाड़ के बराबर, उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे, तो सुनो, मेरे सहाबा के एक मुट्ठी के बराबर नहीं सवाब पा सकते हो। तुम उहुद पहाड़ के बराबर सोना सदक़े में खैरात कर लो, खैरात कर लो, मेरे सहाबा के एक मुट्ठी के बराबर नहीं हो सकते हो। उहुद पहाड़ को जाना है, जो उम्रा में जाते हैं उन्होंने देखा है, जो मदीना शरीफ जाते हैं उन्होंने देखा। उहुद पहाड़ कोई छोटा पहाड़ नहीं, 14 किलोमीटर तक लंबा पहाड़। मुस्तफ़ा उस उहुद पहाड़ से प्यार करते थे, वो उहुद पहाड़ है। अब मेरे मुस्तफ़ा कह रहे हैं उहुद पहाड़ के बराबर तुम सोना खर्च कर लो, फिर भी मेरे सहाबा के एक मुट्ठी के बराबर खैरात का सदका करने के एक मुट्ठी के बराबर सवाब नहीं पा सकते हो। इसी से जान लो कि सहाबा की शान कितनी निराली है। एक इल्मी नुक्ता, आप टेंशन ना लीजिए कि लोग गौर से नहीं सुन रहे हैं, हमें भी इसका फिक्र नहीं होती। अब मुझे ये भी फिक्र नहीं होती कि जलसे वाला मुझे दोबारा नहीं बुलाएगा। एक एक साथ कई जिम्मेदारी निभाता हूँ, दारुल इफ्ता में बैठता हूँ, फतवा भी लिखता हूँ, मुदर्रिस भी हूँ भाई, हदीस की किताब तक पढ़ाता हूँ। अब महीने में 10 रोज तकरीर की छुट्टी भी है तबलीग की करता हूँ। आप बुलाए ना बुलाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपके न सुनने की वजह से मैं गैर मेरी तकरीर नहीं कर पाऊंगा। हाँ, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, एक साहब ने कहा था जरा म्यार से उतर के तकरीर कीजिए, अवाम के म्यार को देखते हुए तकरीर कीजिए। तो मैंने ये कहा कि मैं अवाम के म्यार को देखते हुए अपना म्यार क्यों कराऊं? अवाम को चाहिए कि मेरे म्यार के मुताबिक अपना म्यार बुलंद कर ले। क्या जुमला, वाह। तकरीर ऐसी हो कि सुनने वाले अगर 100 बैठे हैं तो उसमें से 10 आदमी ये हद करके जाए कि मेरा बेटा भी ऐसे ही आलिम बने, मेरा बेटा भी ऐसे ही शायर बने, मेरा बेटा भी ऐसे ही नातखा बने। ये हद करके उठे। हम इसी जलसे को कामयाब कहते हैं, उस जलसे को कामयाब नहीं कहते जिसमें सब उठ के नारा लगाते हो, हाथ उठाते हो, पाँव उठाते हो, हंगामा होता हो, तूफान पैदा कर देते हो। हम उस जलसे को कामयाब नहीं कहते। कामयाब उस जलसे को कहते हैं कि एक आदमी भी अहद कर लिया तकरीर से, जलसे से कि मेरा बेटा भी ऐसे ही वाइज बने, मेरा बेटा भी ऐसे ही मुबल्लिग बने, मेरा बेटा भी ऐसे ही खतीब बने, मेरा बेटा भी ऐसे ही हदीस सुनाए, मेरा बेटा भी ऐसे ही हाफिज कुरान बने। मैं ये कहता हूँ यही जलसा कामयाब है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह,
हदीस शरीफ में है, क्या फरमाया हुज़ूर अल्लाह तसुब्बु अस्हाबी। कमाल का नुक्ता है ये, सुनिएगा। मेरे सहाबा को बुरा भला न कहो। तर्जमा यूं कर दूं कि मेरे सहाबा को गाली न दो। हाँ, ये चाय खानों पे बैठने वाले जिसको सूरह फातिहा सही से पढ़ने का तरीका नहीं, वो सहाबी पे बात करते हैं। का इनके अंदर ये कमी थी, उनके अंदर वो कमी थी। अरे अपनी देख, हदीस क्या कहती है? का सुनो, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला न कहो, गाली न दो। अगर सहाबा भी मासूम अनिल खता होते, हर गुनाहों से पाक होते, समझो रहेगा, मासूम नबी की तरह मासूम ये जमात होती, तो मेरे नबी ऐसा कहते कि मेरे बाद मेरे सहाबा को गाली ना देना, लान तान ना करना, ऐसा कहते। अगर सहाबा भी मासूम होते तो नबी ऐसा कहते ही नहीं। नबी का यह फरमाना ही बताता है कि सहाबा से कुछ हो सकता है, लेकिन उसको तुम आड़ बनाकर चाय खानों पे बैठ के फतवाबाजी नहीं करोगे, गाली वाली नहीं दोगे, तबर्राबाजी नहीं करोगे। अरे सुन, मेरे नबी का यह फरमाना बताता है कि सहाबा से कुछ हो सकता है, उसको लेकर सहाबा की बुराई हम नहीं कर सकते। हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी है, हमारा तो अकीदा साफ है, हमारे दिल में सहाबा भी है, हमारे दिल में अहले बैत अतार में भी है अतार। इसलिए हम ये कहते हैं, ये नबी के सहाबा। हम ये क्या कहते हैं? कुरान ये कहता है अत्ताइबून सहाबा। आपसे 11वां पढ़ा पढ़ते चले जाओ। अत्ताइबून सहाबा, अल आबिदून सहाबा, अल हामिदून सहाबा, अल राकिऊन सहाबा, अल साजिदून सहाबा, अल साजिदून सहाबा, अल आबिदून सहाबा, अल सिद्दीकीन सहाबा। कुरान पढ़ते चले जाओ। यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सहाबा, कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना सहाबा। पढ़ते हुए चले जाओ। रिजवाना सहाबा, बैते रिजवान में देखो, कुरान की आयतें पढ़ते चले जाओ। ये सहाबा हैं। हक्के मीनार सहाबा, गुलशन की बहार सहाबा, महबूबे गफ्फार की बाबा चांद सहाबा, महबूबे गफ्फार के महबूब सहाबा है। अहसन में हसीन सहाबा, अमीन सहाबा, सदीक सहाबा। ओ लोगों, ये नबी के सहाबी हैं। ये पैगाम लेके चले जाओ, कुछ भी हो जाए इन पे तमन्ना नहीं, तबर्रा नहीं करना है। नबी का हर सहाबी वाजिब ताज़ीम है, हमारे सीने में हर सहाबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, अज़मते सहाबा, नारे तकबीर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बात को अब आखिरी की तरफ लाऊं। ये सहाबा है। सहाबा में सबसे अफजल हजरत अबू बकर। सिर्फ हजरत अबू बकर पे खिताब सुनना है तो 10 तकरीर मेरी चैनल पे अपलोड है, यूट्यूब की दुनिया में अपलोड है, उसको सुनिएगा। हजरत अबू बकर वो सहाबी जिसको सहाबी कुरान ने कहा है, वो सहाबी जिसको सहाबी कुरान ने कहा है। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही में एक सिद्क़ जो है उससे मुराद हजरत अबू बकर की ज़ाते बाबरकात है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, कुरान ये कह रहा हजरत अबू बकर है। ये हजरत अबू बकर अफजल तरीन सहाबी हैं। इस पर अगर इनकी ज़ात पर अगर कोई तबर्राबाजी करता है, समझ जाना वो राफ़ज़ी है, वो राफ़ज़ी है, वो शिया है, वो सुन्नी नहीं हो सकता। हम तो आशिक़े अहले बैत हैं, हमारा ये अकीदा साफ है। अफजल तरीन सहाबा में सबसे पहला नंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। वाह, हमसे पूछोगे कौन अबू बकर, तो हम मुख्तसर में कहते चले जाएंगे। कौन अबू बकर? तो जिसने बिलाल को आजाद कराया वो अबू बकर, मुग़ीरा बिन शुअबा को आजाद कराया वो अबू बकर, जिसने 40,000 दीनार मुस्तफ़ा के कदमों पे लाके लुटा दिया वो अबू बकर, जो गारे हिरा में पहले गया वो अबू बकर, गारे सौर में पहले दाखिल हुआ वो अबू बकर, जिसने रियाजुल जन्ना का टुकड़ा खरीद के दिया वो अबू बकर, जिसने अबू बकर गारे सौर में जाकर जिसने सांप का टकना डसना बर्दाश्त किया वो अबू बकर, इसकी एड़ी पर मुस्तफ़ा ने लुआब लगाया वो अबू बकर, जिसने अपने पुष्ट पर मुस्तफ़ा को चढ़ाया वो अबू बकर, वो अबू बकर। अरे हजरत अबू बकर की शान को समझना हो तो कछौछा चलो, जहां मुहद्दिस आज़म मिलेंगे वो ये कहते हुए नजर आएंगे, मर्तबा हजरत सिद्दीक़, ये है सैयद हर
फजीलत के वो जाने हैं नबूवत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा कॉन्फ्रेंस, अज़मते सहाबा कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने मखदूमे समना, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। हुजूर सहाबा, जहां जहां मुझे दानिश अनवर साहब के जरिए दावत मिलती है ना, तो कई मौजू दे देते हैं साथ साथ। हालांकि मेरा मिजाज अब एक टॉपिक पे 2 घंटा भी सुनाता रहूंगा एक उन्वान पर, और जर्रा बराबर नहीं बहकूंगा। ये फजले मौला है, ये सहाबा है। अच्छा एक बात सुनिए, कुछ लोग सहाबा और अहले बैत को अलग अलग करते हैं, बड़े बेवकूफ है। सहाबा और अहले बैत अलग अलग कहा, अलग अलग नहीं। कमेटी वालों, कचौचा शरीफ से ताल्लुक रखते हो, मुख्तलिफ सलासिल के मानने वाले होंगे सब, हर सिलसिले। एक बात और कहूंगा, ये सिलसिलों के झगड़े में पड़ो मत। हाँ, ये रज़वी है, इसके पीछे नमाज नहीं होगी। तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। ये अशरफी है, अरे इसकी बेटी से निकाह ही नहीं होगा। तुमसे बड़ा जाहिल कोई नहीं होगा। शेखुल इस्लाम कहते हैं कि सुनो, एक बार हम लोग गए तहकीक के तलबा, और क्या हुजूर कुछ नसीहत कर दीजिए, का सिलसिलों में बड़ा झगड़ा है। तो कहते हैं हुजूर शेखुल इस्लाम कि बेटा, सिलसिले मंजिल तक पहुंचने के रास्ते हैं। जो लोग सिलसिले को मंजिल समझ रखे हैं वही झगड़ा करते हैं। झगड़ा ना करो, पहुंचने के रास्ते हैं। फनाफिल्लाह के मंजिल पर पहुंचना है। ये सिलसिले, ये कड़ियां हैं, ये सीढ़ियां हैं। झगड़ा ना करो, सिलसिले का झगड़ा नहीं होना चाहिए। तवज्जो बढ़ गई अगर आपकी तो सुनिए। अहले बैत कमाल है भाई, एक बार बोल दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये लोग हमारे मिजाज से वाकिफ, हम जल्दी सुभान अल्लाह और नारा नहीं लगवाते हैं अपनी तकरीर में। बात आ गई तो बोल देता हूँ। सहाबा और अहले बैत, ये कुछ लोग फेसबुक पे बैठ के नए नए मुहक्की जो पैदा हुए हैं, ये अहले बैत पर तो बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ नहीं बोलते सहाबा पर। ठीक है, नबी का हर सहाबी वाजिब ताजीम है, मगर अहले बैत से मोहब्बत तो फर्ज है जी। जिस तरह नमाज फर्ज है, उसी तरह अहले बैत से मोहब्बत भी फर्ज है। बड़े बेवकूफ हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि किसी मजलिस में सिर्फ जिक्र अली हो तो लाशूरी तौर पर शियत आती है, उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं होगा। अरे सुन, हम तो वो पढ़े, हम तो आशिकों से ताल्लुक रखते हैं। हमारी तालीम तो ये है कि मुस्तफ़ा ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, अपनी हर मजलिस को अली के जिक्र से सजा दो, इसलिए कि अली का जिक्र इबादत है। अन्नज़्रु इला वजहि अली इबादत, अली का जिक्र को देखना इबादत है, अली का जिक्र इबादत है। इसलिए अली मजलिस में अली का जिक्र करते हैं, अली का जिक्र करते हैं तो खालिस जिक्र अहले बैत शियत नहीं है। अरे खालिस जिक्र अहले बैत ये तो इबादत है भाई। रफ़ज़ियत किसे कहते हैं? हुब्बे सहाबा, हुब्बे अहले बैत। हुब्बे अहले बैत का नाम रफ़ज़ियत नहीं है। हुब्बे अहले बैत में बुग़्ज़े सहाबा या रफ़ज़ियत है। उसी तरह से हुब्बे सहाबा में बुग़्ज़े अहले बैत ये नासबियत है। अली की बात करते हो, सैयदा फातिमा ताहिरा ज़ाहिरा की बात करते हो, हसन हुसैन की बात देखो। ये जमात कितनी निराली है कि अली 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 फातिमा हसन हुसैन, ये मुक़द्दस जमात, अल्लाह अकबर। ये अहले बैत ये सहाबा में भी शामिल है और ये अहले बैत में भी शामिल है। इसीलिए मुफ्ती अहमद यार खान नईमी और सूफिया कहते हैं अली तो वो है, फातह खैबर तो वो है, खैबर शिकन तो वो है कि इन्हें दो शरफ हासिल है। अली सहाबा में भी शामिल है, अली अहले बैत में भी शामिल है, हुसैन सहाबा में भी शामिल है, अहले बैत में भी शामिल है, फातिमा
भी शामिल है, अहले बैत में भी शामिल है। इनका शरफ तो दोहरा है, इसलिए हम सुन्नी सहाबा का भी एहतराम करते हैं और एहतराम के साथ साथ हर वक्त अली अली करते रहते हैं। एक रवायत सुनिए, हुजूर ने फरमाया अहले बैत से मोहब्बत ये कश्ती नूह की तरह है। मैं मुजफ्फर भाई तकरीर खत्म करूं ताकि आपको मुझे सुनना है। आप लोगों से ज्यादा तो मैं दुआ कर रहा था कि ये पहुंच जाए, इसलिए कि मेरा टिकट इन्हीं के पास था। थोड़ा सा हंस लिए हैं तो सुनिए। अहले बैत की मोहब्बत ये कश्ती नूह की तरह, तवज्जो का अजमत सहाबा। और ये हदीस सुनिए, अहले बैत की मोहब्बत कश्ती नूह की तरह है। अब अहले बैत पे बात करूं, कभी बुलाना मुझे मुहर्रम में किसी और मौके से अजमत अहले बैत पर तो सुनाऊंगा। आज इतना सुन लो कि अहले बैत की मोहब्बत कश्ती नूह की तरह है। क्या मतलब? मन रकिबहा नजा मन तखल्लफहा अनहा हलक, कि जो कश्ती अहले बैत में सवार हुआ वो पार हो गया, उसको निजात मिल गई, जो हट गया वो हलाक हो गया है। अब हम सुन्नी अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में सवार हैं। एक जुमला सुनिए, अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में सवार हैं और हम सुन्नियों की ये कश्ती सहाबा की रोशनी में चल रही है, जिसके बारे में मुस्तफा ने कहा असहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। उसी सहाबा की रोशनी में हमारी ये कश्ती चल रही है। इसलिए जो सिर्फ अली अली करते हैं, अबू बकर पे तबर्रा करते हैं, जो सिर्फ अली अली करते हैं, हजरत उमर की शान घटाते हैं, जो सिर्फ अली अली करते हैं, आयशा सिद्दीका पे तबर्राबाजी करते हैं, जो सिर्फ अली अली करते हैं, सहाबा के खिलाफ रहते हैं, वो सुन ले अल्लाह के महबूब ने फरमाया दो चीजें छोड़ के जा रहा हो, एक कुरान और एक अहले बैत।